ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? अभी 4 AM हुआ है तो AM का मतलब क्या हुआ? अभी 4 PM हुआ है तो यहां पे PM का मतलब क्या हुआ? राइट। फिर हम लोग सीखेंगे दैट हाउ टू आस्क समबडी टाइम, दूसरों को कैसे पूछे कि क्या समय हो रहा है, राइट। दूसरों को टाइम कैसे पूछे इंग्लिश में, और फिर आंसर कैसे दें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइम। आज हम लोग टाइम सीखेंगे, और टाइम में भी टाइम वो टेंस वाला नहीं सीखेंगे, टाइम वो घड़ी वाला सीखेंगे, राइट, ऑफ दैट वॉच और क्लॉक। तो सीखने वाले हम लोग क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम, जब भी किसी से पूछते हैं व्हाट इज टाइम, है ना, व्हाट इज टाइम, तो हमारा क्वेश्चंस क्या क्या होता है। टुडे विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चंस कि क्या क्या हम लोग पूछते हैं लोगों से, राइट। वी आस्क द पीपल, हम लोग क्या पूछते हैं, पहले हम लोग पूछते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। और इसी को हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट। और वुड यू माइंड telling me the time, would you telling me, would you mind telling me the time। आप बुरा तो नहीं मानोगे मुझे टाइम बताने के में, राइट। आपको बुरा तो नहीं लगेगा समय बताने में। और आप पूछ सकते हो what is the time by your watch, what is the time by your watch। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। यहां पे इन नहीं लगा सकते, यू कांट राइट इन। अगर आप इन लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑन लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यू कांट राइट, यू कांट स्पीक व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ये दोनों प्रीपोजिशन रॉन्ग हो जाएंगे। आपको बोलना होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, राइट। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ऑन योर वॉच। तो ये दोनों इन और ऑन गलत हो जाएंगे। लगाना क्या पड़ेगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, राइट। और आप बोल सकते हो लाइक इफ समबडी इज आउटसाइड, अगर कोई आपका बाहर रह रहा है जिससे आप बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, या फिर चैट कर रहे हो, और उससे पूछना चाहते हो कि अगर वो अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो कितना बज रहा है वहां पर, तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम, और व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट ओवर देयर, व्हाट टाइम इज इट ओवर देयर नाउ, अभी वहां पर कितना बज रहा है, राइट। व्हाट टाइम इज इट ओवर देयर नाउ। या पूछ सकते हो व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम ओवर देयर नाउ, अभी वहां कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम ओवर देयर नाउ। ओके, तो ये तब हम लोग यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया रहता है आपका, और आप उससे बात कर रहे हो, और जब आपको बात के दौरान पूछना है, चैट के दौरान पूछना है कि कितना बज रहा है अभी, तो आप क्या पूछोगे, व्हाट टाइम इज इट ओवर देयर नाउ, और व्हाट इज द टाइम ओवर देयर नाउ, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द वे टू आस्क क्वेश्चंस। ये सारे वे हैं, तरीका है किसी से क्वेश्चन पूछने का, राइट। द मोस्ट कॉमन इज, ये दोनों सबसे मोस्ट कॉमन है। और यहां पे एक सेंटेंस है जो इस तरीके से अगर पूछते हैं हम लोग तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इन और ऑन का प्रयोग कर देते हैं क्वेश्चन पूछने में। दे ऑफन से व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बोलना क्या चाहिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ओके, और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली लोग बहुत शॉर्ट बोलने लगे हैं। बस क्या बोलते हैं, टाइम प्लीज, टाइम
प्लीज। टाइम प्लीज का मतलब वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि कितना बजा है बताओ मुझे, टाइम प्लीज। ओके, वेल टाइम बताने के लिए जब हम लोग ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। वी हैव मेनी ऑप्शंस। हम लोग अपने अपने रिस्ट वॉच में देख सकते हैं, ये रिस्ट वॉच हुआ, जिसे वॉच कहते हैं ना, ये रिस्ट वॉच है, राइट। उसके बाद दीवाल घड़ी अलग होता है, टेबल घड़ी अलग होता है, राइट। सबकी इंग्लिश अलग अलग है। ओके, टेबल इसे हम लोग कहते हैं रिस्ट वॉच। इट इज वॉच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वॉच भी अलग अलग प्रकार का हुआ, राइट। वॉच, तो वॉच हो गया एक रिस्ट वॉच, WRIST, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच का मतलब हुआ जो आप कलाई में पहनते हो घड़ी, उसे रिस्ट वॉच कहते हैं। टेबल घड़ी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेबल क्लॉक, राइट। कहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं कहते हम लोग। टेबल घड़ी को कहते हैं टाइम पीस। टाइम पीस को हिंदी में कहते हैं टेबल घड़ी, या टेबल घड़ी को बोला जाता है टाइम पीस। और जो दीवार पे लटकाते हैं हम लोग उसे कहते हैं वॉल क्लॉक, राइट। वॉल क्लॉक कहते हैं, वॉल क्लॉक कहते हैं, या फिर ओनली क्लॉक कहते हैं। क्लॉक का मतलब हो ही गया कि दीवार वाली घड़ी। अगर कोई कहता है क्लॉक, इसका मतलब है कि वो दीवार वाली घड़ी के बारे में बात कर रहा है, राइट। हालांकि हम लोग वॉल क्लॉक भी कहते हैं, राइट। तो हाथ की घड़ी हो गई रिस्ट वॉच, टेबल घड़ी हो गई टाइम पीस, और दीवार पे लटकाने वाली घड़ी हो गई वॉल क्लॉक। उसमें भी अलग अलग वैरायटीज है। मैं वैरायटीज पे नहीं जा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द आंसर। इसके आंसर पे आते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द टाइम और व्हाट टाइम इज इट, और वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, और व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो अगर आपके घड़ी में अभी बज रहा है 10, अगर आपकी घड़ी में 10 बज रहा है और आप कहते हैं कि ये अभी 10 बज रहा है, अभी 10 बज रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द टाइम? मैं क्वेश्चन सारा मिटा रहा हूं यहां पे। व्हाट इज द टाइम अगर कोई पूछता है, और व्हाट टाइम इज इट पूछता है, और आपको बोलना है कि अभी 10 बज रहे हैं, राइट नाउ इट इज 10 o'clock, तो आप पूछेंगे, बताएंगे इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। अभी 10 बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock। अभी 4 बज रहे हैं, इट इज 4 o'clock। अभी 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock। इन द सेम मैनर अभी 9 बज रहा है, इट इज 9 o'clock। अभी 6 बज रहा है, इट इज 6 o'clock। नाउ ये जो क्लॉक, ठीक है, अब समझ में आ गया कि 1 से लेकर के 12 तक या 24 तक जितना ही बजेगा। अगर अभी 23 बज रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, हम 12 बजे तक भी टाइम बोलते हैं और 12 से ज्यादा ही बोलते हैं, राइट। तो अगर आप बोल रहे हैं अभी 23 बज रहा है, तो वहां बोलना पड़ेगा 23 o'clock या फिर 11 o'clock, राइट, एट नाइट। ओके, 11 o'clock। तो 11 o'clock, 4 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, यहां ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ क्लॉक? वेल गाइस, तो जब भी ओ क्लॉक आप बोलेंगे तो ओ क्लॉक को आप सीख लीजिए कि ओ क्लॉक का मतलब होता है ओ क्लॉक। मैं यहां लिख दे रहा हूं ओ क्लॉक। ओ के बाद अपोस्ट्रॉफी होगा, है ना, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी के बाद लगाओगे क्लॉक, तो ओ क्लॉक। तो जब भी ओ क्लॉक लिखेंगे इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, राइट। तो ओ क्लॉक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ओ क्लॉक मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक, मतलब क्या हुआ? घड़ी के अनुसार, राइट। इट्स 4 o'clock मीन्स घड़ी के अनुसार 4 बजे हैं। इट्स 3 o'clock घड़ी के अनुसार अभी 3 बजे हैं। इट्स 10 o'clock घड़ी के अनुसार अभी 10 बजे हैं, राइट। सो ओ क्लॉक मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक, राइट। अब यहां पे और भी ध्यान दे लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 10 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock और ही बोलते हैं इट्स 3 AM, और 3 बजे पहुंचा, ही रीच्ड एट 3 o'clock, ये भी बोल सकते हो, और ही रीच्ड एट 3 AM ये भी बोलते हैं। तो 3 AM का मतलब AM का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे पहले। तो AM ये भी एक लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड। AM का फुल फॉर्म होता है
एंटी, अब ए एन वो एंटी वाला नहीं जो विरोध वाला होता है, विरोध वाला एंटी नहीं, राइट, विरोध वाला एंटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं लैटिन वर्ड एंटी का, तो उसका स्पेलिंग होता है ए एन टी, एंटी। एंड मेरिडियन, मेरिडियम, MERIDIEM, मेरिडियम। सो एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम ये फुल फॉर्म है एएम का, एएम का फुल फॉर्म हो गया एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या होता है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग? मैं मीनिंग बताऊंगा थोड़ा लेट से, पहले आप देख लो पीएम का मतलब क्या होता है। अगर 3 बजे दोपहर बज रहा है, दोपहर में आप कह रहे हो किसी से कि 3 बज रहा है या इट इज 3 o'clock, तो आप उसको बोल सकते हैं 3 PM। 3 PM, 3 PM का मतलब, अब 3 PM तो समझ में आ गया कि 3 बज गए, लेकिन PM का मतलब क्या हुआ? तो यहां हुआ AM एंटी मेरिडियम, यहां हो गया PM पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, राइट, MERIDIEM, राइट। स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं करना, इट इज नॉट UM, यहां पे UM नहीं हो जाएगा, यहां पे EM है क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, राइट। तो एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, राइट। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या हुआ? एंटी मेरिडियम का मतलब हुआ बिफोर, एंटी का मतलब हुआ बिफोर, एंटी मीन्स यहां पे हुआ बिफोर, राइट, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है इसलिए अलग मीनिंग आएंगे। सो एंटी का मतलब हुआ बिफोर और मेरिडियम का मतलब होता है मिड डे, मिड डे, राइट। मेरिडियम मीन्स मिड डे, तो मिड डे, मिड डे मतलब मध्याह्न बोलते हैं ना, मध्याह्न, मध्याह्न बोलते हैं मिड डे। तो पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट का मतलब हो गया आफ्टर, आफ्टर, एंड मेरिडियम मीन्स मिड डे। मिड डे आपको समझ में आ गया, मिड डे बोलते हैं हम लोग, सुना होगा आपने मिड डे मील, है ना, मतलब मध्याह्न का भोजन, दोपहर का भोजन। तो दोपहर के बाद का टाइम अगर बोलोगे, 12 बजे के बाद का टाइम बोलोगे तो आप PM बोलोगे, लेकिन अगर 12 बजे के टाइम के पहले, मध्याह्न के पहले बोलोगे तो आप AM बोलोगे, राइट। तो AM एंटी मेरिडियम एंड PM पोस्ट मेरिडियम, AM एंटी मेरिडियम एंड PM पोस्ट मेरिडियम। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि AM का मतलब हो गया बिफोर मिड डे, तो ऑब्वियसली PM का मतलब हो गया आफ्टर मिड डे, राइट। पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम का मतलब क्या हुआ? आफ्टर मिड डे, राइट। दैट इज ऑल अबाउट AM और PM, ये PM और PM के बारे में हो गया। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ क्लॉक मीन्स क्या हुआ? ओ क्लॉक मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक, यस। ओ क्लॉक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्लॉक, आप भी रिपीट कर सकते हो। ओ क्लॉक का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्लॉक, राइट। एंड AM का मतलब क्या हुआ? यस, AM का फुल फॉर्म हो गया एंटी मेरिडियम, बट इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर मिड डे, यस, बिफोर मिड डे। बिफोर मिड डे मतलब हुआ मध्याह्न के पहले, दोपहर के पहले, 12 बजे के पहले, है ना। और AM का फुल फॉर्म हो गया एंटी मेरिडियम। PM का फुल फॉर्म क्या हुआ? पोस्ट मेरिडियम, यस, पोस्ट मेरिडियम, और उसका मतलब क्या होता है? आफ्टर मिड डे मीन्स 12 बजे के बाद, ओके, मध्याह्न के बाद। अब हम लोग सीखेंगे यहां पर, नाउ वी विल लर्निंग, अब लोग यहां सीखने वाले हैं कि ये तो ठीक है कि हम लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे बोल दिए, तो टाइम तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर ये बोलना हो कि 4:30 बज रहा है, अगर ये बोलना हो कि 5:30 बज रहा है, अगर ये बोलना हो कि 6:30 बज रहा है, तो आंसर कैसे करेंगे? या फिर अगर ये बोलना हो कि 3:45 बज रहा है, 4:15 बज रहा है, तो आंसर कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट, अभी देखते हैं हम लोग। ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको बोलना है कि अभी बज रहा है 3:05, राइट, 3:05 हुए हैं अभी, 3, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पे, 3:05। अभी 3:05 हुए हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं 3:05। 3:05 एक तो तरीका हुआ कि 3:05 बोलते हैं, ओ बोलते हैं इसको, जीरो को हम लोग ओ बोलते हैं, राइट। तो 3:05। दूसरा तरीका है 3:5।
दूसरा तरीका हम लोग बोलते हैं 3-5, इट इज 3-5। लेकिन ये जो बोलते हैं ना, ये हम लोग का फॉर्मल वे नहीं है, इट इज नॉट फॉर्मल वे, राइट। ये फॉर्मल तरीका नहीं है बोलने का 3-5। एक और तरीका क्या बोलते हैं हम लोग, ये सीखना है यहां पे, दैट जब भी आप बीता हुआ लगाएंगे तो वहां पे पास्ट लगाएंगे, पास्ट, पास्ट, राइट। जब भी आप पास्ट लगाएंगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज पास्ट देयर, तो वो होगा बीता हुआ। पास्ट मीन्स होगा बीता हुआ। लाइक यहां पे था 3:05, तो कितना बीत गया, 3 के बाद कितना बीत गया, 5 बीत गया। तो 3 के बाद जब 5 बीत गया तो जो भी बीत गया उसको पहले लगाओगे, मतलब मिनट पहले आएगा, राइट। फर्स्ट यू विल राइट देयर मिनट, मिनट को पहले लिखेंगे, मिनट्स लिख दिया, उसके बाद पास्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो घंटा रहेगा उस घंटे को वहां पे ऐड कर देंगे। जो यहां पे क्या है, 3 घंटा हो रहा है, तो 3 यहां पे ऐड कर देंगे, 3। फॉर्मूला यही है, मिनट्स पहले लगाएंगे, उसके बाद पास्ट आएगा, उसके बाद घंटा लगाएंगे, राइट। जब बजकर होगा तो, और अगर टाइम बचा हुआ रहेगा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, लाइक अगर यहां पे है 3:45 अगर टाइम है, मतलब क्या हुआ, मैं इसका 2 तरीके से बोल सकता हूं। एक तो ये तरीके से बोल सकता हूं कि इट इज 3:45, लेकिन ये जो है ना वो जस्ट बोलचाल की भाषा है, मतलब बोलचाल के लैंग्वेज में बोल देते हैं, ये फॉर्मल तरीका नहीं है बोलने का, राइट। एक तो हो गया 3:45 जो अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलना वैसे नहीं चाहिए। बोलना क्या चाहिए, हमें बोलना ये चाहिए कि अभी 45 मिनट पास हो गया, राइट। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या लगेगा, 45 ये मिनट हो गया, मिनट्स, उसके बाद क्या लगाओगे, पास्ट, 45 पास्ट, उसके बाद 3 लगा देंगे, 45 पास्ट 3। क्या टाइम हुआ है, 45 पास्ट 3 टाइम हुआ है। हालांकि मैं यही बात कर रहा था कि एक और तरीका है बोलने का। आप ध्यान दोगे कि यहां 3:45 का मतलब हुआ कि 4 के बहुत नजदीक आ गया। जब 4 के बहुत नजदीक आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग 3:45, राइट। जब इसको बोलना है 3:45 तो इसको आप बोल सकते हैं, बस यही फॉर्मूला लगा दोगे, यहां पे पास्ट की जगह पे 2 लगा दोगे, राइट। पास्ट की जगह पे 2 लगा दोगे, और जब 2 लगेगा तो आपको ये ध्यान देना कितना मिनट बचा हुआ है 4 बजने में, 15 मिनट बचे हुए हैं ना। तो जो 15 मिनट बचा हुआ है उसके यहां लिखोगे 15 to 4, राइट। 15 to 4 का मतलब हुआ कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब ध्यान देना, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला क्या है, मिनट्स, उसके बाद पास्ट या 2, उसके बाद घंटा, राइट। उसके बाद यहां पे घंटा हो जाएगा, आवर हो जाएगा, मतलब मिनट्स पास्ट आवर, मिनट्स ट आवर, लाइक 5 पास्ट 3, 3:05। तो बजकर मतलब बीत गया, तो पास्ट लगेगा यहां पे, कितना बीत गया, 5 बीत गया, तो 5 पास्ट, घंटा लगा दो 3, 5 पास्ट 3। उसी तरह से 3:45 कितना बीत गया, तो 45 बीत गया, 45 पास्ट, फिर घंटा लगा दो 3, 45 पास्ट 3 मतलब 3:45। लेकिन इसको एक और तरीके से बोलते हैं कि ये 3:45 हो गया। 3:45 का मतलब क्या हुआ कि 4 बजने में कुछ मिनट बाकी है। कितना मिनट बाकी है, तो पौने को कितना बोलते हैं, 15 बोलते हैं, राइट। तो 15 मिनट बाकी है, तो यहां लिख दोगे 15 to 4, क्योंकि यहां हो गया पहले मिनट, कितना बाकी है, मिनट्स 15 मिनट बाकी है, कितने में बाकी है, 4 में बाकी है, तो यहां मिनट्स ट एंड फिर यहां पे घंटा लिख दोगे ट 4, राइट। अब यहां सीख लो पहले आप कि आधा जो बोलते हैं ना 4:30 बज गए, तो 4:30 आधा, आधा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, आधा को बोलते हैं इंग्लिश में हाफ।
ओके। अगर आप 15 मिनट की बात करते हो मतलब क्वार्टर हो गया, राइट। पौने या सवा, पौने या सवा के लिए यूज करते हैं 15 मिनट, पौने या सवा के लिए यूज करते हैं 15 मिनट, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर, राइट। क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। नाउ यू टेक केयर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप बोलो 3:30 बज रहा है, इट इज 3:30, तो क्या बोलोगे? इट इज हाफ। फॉर्मूला वही लगेगा, राइट। हाफ, यहां मिनट्स की जगह पे क्या लगाओगे? हाफ। क्यों लगा रहे हो हाफ? क्योंकि आधा हो गया, राइट। 30 मिनट्स मतलब आधा हो गया, तो इट इज हाफ और बीत गया ना, 3:30 मतलब बीत गया, तो इट इज हाफ पास्ट 3, इट इज हाफ पास्ट 3। अगर बोलना हो 4:30 बज गया तो क्या बोलना होगा? इट इज हाफ पास्ट 4। अगर बोलना हो 6:30 बज गया तो क्या बोलोगे? इट इज हाफ पास्ट 6। अगर बोलना हो 9:30 बज गए तो क्या बोलोगे? इट इज हाफ पास्ट 9। अगर बोलना हो कि अभी 3:45 हो रहे हैं, राइट, 3:45, अभी 3:45 हो रहे हैं तो बोलेंगे 15 to 4। अगर बोलना हो अभी 4:45 हो रहे हैं मतलब 4:45 हो रहा है तो क्या बोलोगे? इट इज क्वार्टर। क्योंकि 15 मिनट बाकी है तो उसको 15 क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? क्वार्टर बोलते हैं। मैंने लिखा है पौने या सवा जब भी बताना हो तो 15 मिनट का अंतराल होता है और उसको इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं। तो 4:45 हो रहे हैं, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 5। अगर बोलना हो कि 5:45 हो रहे हैं मतलब 5:45 हो गया, राइट, तो आपको बोलना होगा क्वार्टर टू 6। अगर बोलना हो कि 9:45 हो रहे हैं तो बोलना होगा इट इज क्वार्टर टू 10। नहीं, 10 बजने बाकी है ना, तो क्वार्टर टू 10। आप वहां 11 या 9 नहीं बोलोगे, आप यहां क्वार्टर टू 10 बोलोगे। क्यों? क्योंकि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, राइट। तो ये हो गया कि जब भी 15 मिनट बचे हुए हैं मतलब पौने की इंग्लिश ये होती है। पौने में आप जब भी पौने बोलोगे तो मिनट कितने बच गए? 15, तो क्वार्टर लिख देंगे इंग्लिश में। और जो बचे हुए हैं, जहां भी बचा हुआ होता है ये दर्शाना है तो आपको 2 लगाना होता है, और फिर जो घंटा है वो घंटा लगा दोगे आप। दैट इज ऑल। अब आते हैं हम लोग सवा के लिए। सवा जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना, फॉर्मूला हमेशा वही लगेगा, मिनट्स प्लस पास्ट या 2 प्लस आवर। यहां पे पौने था, पौने का मतलब बचा हुआ होना होता है, तो जब भी बचा हुआ रहेगा तो 2 लगाएंगे। अब सवा बोलते हैं, सवा है ना, सवा, लाइक 4:15 हो गए, 5:15 हो गए, 6:15 हो गए, तो सवा का मतलब भी 15 मिनट ही है। लेकिन ये तब बोलते हैं जब बीत जाता है, बीता हुआ, राइट, बजकर मतलब 15 मिनट पास हो गया, तो वहां पे पास्ट लगाएंगे, आपको पता है ना। लाइक अगर बोलना हो कि अभी 4:15 हो रहे हैं मतलब 4:15 हो रहा है, तो आप बोलोगे 4:15 हो रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। अगर बोलना हो 5:15 हो रहे हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5। अगर बोलना हो कि अभी 6:15 बज रहे हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 6। तो आप बार बार पास्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आप वो टाइम दिखा रहे हैं जो टाइम बीत गया, और जब भी जो टाइम बीत गया मतलब बजकर जब भी आप बोलना चाहते हैं तो वहां पे आप पास्ट लगाएंगे। और फॉर्मूला ध्यान देना, फॉर्मूला हम लोग वही लगा रहे हैं, मिनट्स प्लस पास्ट या 2 प्लस आवर। दैट इज ऑल अबाउट द टाइम। हम लोग टाइम में यही आंसर देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। जो हम लोग का क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस क्या था कि अभी कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। तो व्हाट इज द टाइम नाउ बाय योर वॉच। तो अगर मेरी घड़ी में अभी बज रहे हैं
11:15। अगर मेरी घड़ी में अभी 11:15 बज रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, पहले लिखते हैं इसको। 11:15 मतलब हुआ 10:45, 10:45 मतलब हुआ 11:15। अभी अगर 11:15 हो रहे हैं तो मैं पहले हिंदी में लिख लूंगा, पहले डिजिट में लिखते हैं इसको, 10:45, 11:15। पौने का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर, है ना। पौने मतलब 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है जो बचा हुआ है, तो पौने मतलब क्वार्टर, तो यहां क्वार्टर लिख दिए, क्वार्टर। अब पौने मतलब बचा हुआ है, कितना में बचा हुआ है, 11 में बचा हुआ, 10:45 मतलब 11 में बचा हुआ है, 11:15, तो क्वार्टर टू 11, क्वार्टर टू 11, तो क्वार्टर टू 11 मतलब 11:15 हो गया। हालांकि इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि 10:45 हो गया है, मतलब 45 पास्ट। यहां पे ट इसलिए लगाया क्योंकि वो बचा हुआ था, अब यहां पास्ट लगा रहे हैं क्योंकि बीता हुआ है, तो 45 पास्ट 10, 45 पास्ट 10, राइट। ये हुआ तरीका आपके टाइम के बोलने का। लास्टली मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह गया हो या कुछ और भी आप जानकारी चाहते हैं, राइट, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए और क्या जानकारी चाहिए, राइट। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।